द अक्षर का अर्थ क्या समझा? दमन करो। उनको भी पता है कि हमारे अंदर दमन करने की सामर्थ्य नहीं है। ये मनुष्य हैं, ये साधना जब करते हैं, जो ऋषि हैं, तो वो कितना दमन करते हैं अपनी इंद्रियों का, तब कहीं जा कर के वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाते हैं। लेकिन हम देवता दमन नहीं कर पाते हैं। तो हमारी ये वीकनेस है, हर व्यक्ति को पता होता है अपनी वीकनेस का। वो उसको माने या ना माने ये एक अलग बात है। अहंकार के कारण कभी तो मानता नहीं है, कभी तो मान लेता है। अहंकार की स्थिति में नहीं है तो मानेगा। उसको खुद को पता होता है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये मेरा दोष है। अगर जागरूक है तो, जागरूक नहीं है तब तो उसकी बात छोड़ दो। ये जागरूक वाले की ही बात की जा रही है। तो हर व्यक्ति को अपनी खामी का भी पता होता है, अपनी खूबी का भी पता होता है। हर व्यक्ति को पता होता है कि मेरे अंदर कितनी बुद्धि है, बुद्धि का सामर्थ्य कितना है। हर व्यक्ति को पता है मेरे अंदर शरीर का बल का सामर्थ्य कितना है। हर व्यक्ति को पता है मेरे पास कितनी सुंदरता है, कितनी कुरूपता है, सबको पता होता है। तो उसको पूछें कि आप में क्या दोष हैं और क्या गुण हैं, तो अब ये अलग है, वो उसको माने ना माने। तो यहाँ देवों को पता था कि हमारी कमजोरी है, दमन नहीं कर पाते। मनुष्यों की कमजोरी उनको भी पता था। उनकी कमजोरी क्या है? दान नहीं देते हैं। जो भी मिले उसको जोड़ लो। तो कहाँ से चींटी की तरह से हम उठा के चीज़ों को रखते हैं। तो दिवाली के ऊपर जब सफाई होती है ना, तो बहुत चीज़ों को फिर बाहर निकालते हैं। तो किसी दिन हमने ही ला करके रखी थी, ये कोई और आ करके नहीं हमारे घर में डाल के गया था। जिसको आज हम कचरा कह रहे हैं, ये किसी दिन हमने ही ला करके जोड़ के रखा था अच्छी अच्छी चीज़ें। और अभी भी कचरा देते समय भी कभी कभी तो लगता है कि ये चलो यहाँ से ड्राइंग रूम से तो हटा दिया, पर इसको स्टोर रूम में रख लेते हैं, कभी ना कभी काम आ ही जाए। तो भी मतलब नितांत फेंकने की इच्छा नहीं होती है। कभी कभी व्यक्ति को कचरा भी नहीं फेंकना चाहता है अपना। जब ये यहाँ कचरा लग रहा है तो वहाँ ये यूजेबल कैसे हो जाएगा? तो ऐसे हम जोड़ते रहते हैं। तो ये मनुष्यों की कमजोरी है कि मनुष्य देता नहीं है। ये अलग बात है कि भाई प्राण छूट गए तो सेकंडों में फिर सारा किसी और का हो जाता है। सबको पता है ये कि ये अगले ही क्षण, अगले ही दिन पता नहीं मौत तो कब आ जाए। तो जीते जी नहीं देता है। मरने के बाद सबको पता है छूटना ही है। तो ये इनकी कमजोरी है। तो इसलिए इन्होंने वही समझा जो इनके चित्त में चल रहा था, वही उपदेश के बारे में इन्होंने समझा। तो इन्होंने कहा दत्त इति न आथ। तो प्रजापति ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक समझा आपने। ओम इति होवाच व्यजाशिष्ट इति। अथः एनम असुरा ऊचुहु। अब असुर बोले ब्रवीतु नो भवानी थी, तो हमें भी कुछ बताओ। देवों को उपदेश दे दिया, मनुष्यों को भी दे दिया, हमें भी कुछ दीजिए। तेभ्य एतद एव अक्षरम उवाच द इति व्यजाशिष्ट इति व्यजाशिष्मेति इति ह ऊचो दयध्वम इति नः आथ इति ओम इति होवाच व्यजाशिष्टेति तद एतद एव एषा दैवी वाक् अनुवदति। स्तनयित्नु द इति दाम्यत दत्त दयध्वम इति तद एतत् त्रयं शिक्षेत दमम दानम दयाम इति। तो अब असुरों ने कहा कि हमें भी कुछ उपदेश दीजिए, तो उनको भी उन्होंने वो ही बोला। अच्छा, ये जो जैसे हमने इनके चित्त की अलग अलग स्थिति बताई, ऐसे ही ऋषियों के चित्त की भी एक स्थिति होती है। अब जो व्यक्ति योग में जीते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज योग को एक पूरा फोकस किए हैं, तो उनसे पूछें कि शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए क्या उपाय करें, तो योग करो। मानसिक रोगों को दूर करने के लिए क्या करें, बोले योग करो। घर में गरीबी है, दरिद्रता है, उसको दूर करने के लिए क्या करें, योग करो। जो भी समस्या पूछे योग करो, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक ही उसके ऊपर फोकस किया है। जो व्यक्ति अहिंसा में
प्रतिष्ठित हो गया। जैसे महात्मा गांधी 2 चीज में साधना करते थे, सत्य और अहिंसा। तो उनसे पूछें कि सुख चैन से जीना है तो बोले अहिंसा का पालन करो। बोले हमें देश को आज़ाद कराना है, बोले अहिंसा से करवाओ। अहिंसा से कैसे होगा, हिंसा करनी पड़ेगी। तो जो व्यक्ति जिसमें रहता है ना, उससे मतलब हर जगह उससे वो ही निकलेगा। तो प्रजापति तीनों को एक ही उपदेश दे रहे हैं, द माने सब उसी से, द से ही सब समाधान होगा। अब ठीक है, ये व्यक्ति अपने अपने ढंग से समझ रहे हैं, जैसे जैसे इनकी चित्त की स्थिति है। तो उनके चित्त की भी स्थिति यही है कि उनके चित्त में से क्या निकलेगा, उपदेश द ही निकलेगा। कोई चौथी प्रकार के और आ जाते तो उनको भी द ही बोलते, फिर वो कीट पतंग कोई आ जाते तो यहाँ पर इन्होंने असुरों को भी वही बोल दिया, द इति व्यजाशिष्टा, ये बोल दिया। और फिर पूछा कि आप इसको समझ गए क्या, व्यजाशिष्टा इति? तो उन्होंने कहा हाँ जी हम समझ गए हैं। तो क्या बोला मैंने? उन्होंने कहा दयाध्वम इति, दया करो। असुर जो होते हैं उनको पता है कि हमारे अंदर दया की कमी है, दया नहीं करते हैं, दया नहीं होती है उनमें। बस एक ही चीज़ की कमी होती है, पुरुषार्थी खूब होते हैं। इसलिए श्री अरविंद ने एक जगह प्रार्थना की है, तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, वो भगवान को माँ के रूप में संबोधित करते थे। तो उन्होंने प्रार्थना की, दे माँ प्राण और शरीर में असुर का पुरुषार्थ दे। प्राण और शरीर में ये बहुत, इनके प्राण पुष्ट होते हैं, तगड़े होते हैं। जितने भी जो असुरता का काम करने वाले होते हैं ना, मार काट, आतंकवाद, माओवाद, तो बलिष्ठ होते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छा खाते हैं। डकैती आदि करने वाले, लूटपाट करने वाले, तो मन और प्राण में और पुरुषार्थी बहुत होते हैं। मतलब उनको ये नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। उनको कैसे भी व्यक्ति को मारने के लिए बोलो, अरे ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, उसको हम सटका देंगे। उनको कभी अविश्वास आता ही नहीं है, इतना अविश्वास। और इस देवता को पता नहीं, जा तो रहा हूँ परीक्षा में, पता नहीं याद किया हुआ आएगा कि नहीं, जो जितना याद है पता नहीं लिख पाऊंगा कि नहीं। अरे इतने दिन से पढ़ रहा है, पूरी साल हो गई, सारा तेरे को याद है, 5 दर्शन इतनी बार सुना दिए हैं। और जब अब मंच पे जा रहा है तो पता नहीं वहाँ जजेस कैसे होंगे, पता नहीं वो क्या पूछेंगे, कहीं अटक ना जाऊं। इसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, इनमें नहीं होती है। पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, हुआ पड़ा है, ये तो कर देंगे, और बताओ, ऐसे बोलते हैं वो। तो सुना है कभी ऐसे बोलते हुए असुरों को? ऐसे ऐसे लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसी स्टाइल में बोलते हैं। हो गया ये काम आपका, और बताओ कुछ है तो। मतलब वो इतना बड़ा काम है किसी को मारना, उसको कुछ लग ही नहीं रहा है। तो उसके जैसा पुरुषार्थ, आत्मविश्वास और बल। और फिर कहा कि दे माँ मुझे हृदय और चित्त में देवता की बुद्धि दे, देवता का चरित्र दे। देवों की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, सूक्ष्म होती है, हर चीज को बहुत गहराई से समझते हैं। ये मोटा मोटा समझते हैं केवल असुर, देवता उसको बहुत गहराई से समझते हैं। और इनका चरित्र भी पवित्र होता है, अशुद्ध नहीं होता है। मनुष्यों का मिक्सअप होता है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि दया करो, ऐसा आपने हमें कहा है, क्योंकि इनमें दया नहीं होती है। दया हो तो फिर किसको मार सकता है व्यक्ति, फिर तो चींटी को भी नहीं मार पाएगा। और इनके लिए तो मतलब बाएं हाथ का खेल होता है, किसी भी प्राणी की जान ले लेना, कोई कैसा भी क्यों ना हो। और मतलब वो इतनी मस्ती में, उसको कोई ये नहीं कि मैंने कोई इतना बड़ा काम किया है। और ठीक है, यहाँ आ गए तो कई बार आ चुके हैं, जितने दिन रखेंगे रख लेंगे, बाहर जाते ही फिर वही करना है। और उसको ये भी नहीं है कि भाई इतना दंड यहाँ भुगत लिया, यातना इतनी सहन कर ली, तो अब तो इस काम को छोड़ देना चाहिए। कई बार जा चुके और आते फिर वही करते हैं।
ना वहाँ जाने का डर है, ना किसी को मारने का डर है। तो इनमें दया नहीं होती है। दया हो तो फिर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इन्होंने समझा कि आप हमें ऐसे कह रहे हैं कि हम कुछ दया करें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। तो कह रहे हैं तद एतद एव एषा दैवी वाक। तो प्रजापति की वाणी क्या है? दैवी वाणी है। प्रजापति मतलब ब्रह्म यहाँ पे, क्योंकि सब उसी के ही बच्चे हैं तीनों। तो कह रहे हैं ये दैवी वाक है। ये जो द द द ऐसे कहा ना, तद एतद एव एषा दैवी वाक अनुवदति स्तन इतनु। तो जब ये बादल गरजते हैं ना, तो ये दैवी वाक ही वहाँ से अभिव्यक्त होती है। ब्रह्मांड में भी यही सुनाई देती है। तो जब बादल गरजता है तो कैसे गरजता है? द द द द द ऐसे ऐसे गरजता है। तो वो क्या कह रहा है? दाम्यत दत्त दयध्वम इति। तीनों को उपदेश दे रही है वो देवी वाक। वो देवों को कह रही है कुछ दमन करो अपने ऊपर, मनुष्यों को कह रही है दो, दान दो, और असुरों को कह रही है दयाध्वम इति, दया करो। तद एतत् त्रयम शिक्षेत। इसलिए इन तीन की शिक्षा देनी चाहिए। ये तीन का उपदेश प्रजापति ने दिया। तो प्राणी मात्र के लिए ये तीन शिक्षाएं जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दमन, दान और दया, तो ये ही हमें देनी चाहिए। तो ये इसका एक ब्राह्मण हो गया प्रथम अध्याय का। आगे हृदय के बारे में बता रहे हैं। एष प्रजापति ही यद हृदयम एतत् ब्रह्म एतत् सर्वम तद एतत् त्रयक्षरम हृदयम इति। हृ इति एकक्षरम अभिहरन्ति अस्मै स्वाश्च अन्ये च य एवं वेद। द इति एकक्षरम तो ददति अस्मै स्वः अन्ये च य एवं वेद। यम इति एकक्षरम इति स्वर्गम लोकम य एवं वेद। तो अब हृदय का वर्णन कर रहे हैं अगले खंड में ऋषि। एष प्रजापति यद हृदयम। तो कह रहे हैं ये जो प्रजापति हैं इनकी संतानें हैं ये तीनों। ऐसा हमने अभी उपदेश किया, देव, मनुष्य और असुर। तो इनमें प्रजापति जो है वो तो हृदय स्वरूप है, हृदय का काम कर रहा है प्रजापति। और उस हृदय से फिर ये इसकी संतानें, क्योंकि हृदय से ही आगे जीवन चलता है। तो अपने हृदय की ही ये संतानें हैं, देव, मनुष्य और असुर। तो तीन अक्षरों से बना है ये हृदय, ह्री, द और य। तो तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो हृदय से बना है इसलिए इसका अर्थ क्या है? तद एतत् त्रय अक्षरम हृदयम इति। तीन अक्षर वाला है ये हृदय। ह्री इति एक अक्षरम, हृदय में ह्री एक अक्षर है। तो अभिहरन्ति अस्मै। ह्री का अर्थ होता है हरण करना। तो कह रहे हैं इस व्यक्ति के लिए, अस्मै इस व्यक्ति के लिए अभिहरन्ति लेकर के आते हैं। कौन? श्वः च अन्ये च, अपने लोग भी और दूसरे लोग भी। जो इस हृदय की, इस निर्वचन को जो जानता है, इस हृदय के बारे में, इस हृदय को प्रजापति की तरह से जानता है। तो इसमें ह्री का अर्थ है ह्री हरणे धातु से बना, और जो द अक्षर है वो दान धातु से, दा धातु से बना, और जो यह है वो या धातु से बना, या गतौ। तो ह्री का अर्थ है आहरण करना। तो हृदय लेता है पूरे शरीर की जो नर्व्स हैं उनमें से अशुद्ध रक्त पहले फेफड़े में आता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त ये लेता है हृदय। तो ये लेता है ह्री। द मतलब देता है, उस शुद्ध खून को फेफड़े से लेकर के फिर पूरे शरीर में सप्लाई करता है, तो देता भी है। और यह मतलब याति, गति करता है, तो निरंतर गतिमान रहता है। तो तीन काम करता है, ह्री, द, य। तो अब करें इस रहस्य को जो जानता है, तो प्रजापति भी क्या करता है, ईश्वर भी क्या करता है, लेता है, देता है और
गतिमान रहता है, संसार को चलाए रखता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं देवों को, तो उसके माध्यम से देव लेते हैं और फिर उसको पुनः आशीष के रूप में देते हैं, वर्षा आदि के रूप में देते हैं, और ये चक्र चलता रहता है, गतिमान भी रहता है। तो सब जगह ये प्रजापति के 3 काम चल रहे हैं। पिंड में भी 3 काम चल रहे हैं, ब्रह्मांड में भी 3 काम चल रहे हैं, सारे जगत में भी लेना, देना और गतिमान रहना। इस रहस्य को जो जान लेता है तो उस व्यक्ति के लिए ये जो हृदय का एक अक्षर है ह्री, और इस रहस्य को जो जान लेता है तो इस व्यक्ति के लिए अभिहरन्ति अस्मै स्वच अन्ये च, अपने लोग भी इसके लिए भेंटें उपहार लाते हैं और दूसरे भी इसको लाते हैं, क्योंकि ये इस रहस्य को जानते हैं। ये लेता भी है सबसे, फिर उसको बांटता भी है सबको, तो जितना बांटेगा उतनी इसके पास और आती हैं। तो हृदय उस रक्त को लेकर के रख नहीं लेता है, बांटता है, तो सारे शरीर को देता है, तो तुरंत तुरंत उसके पास फिर आता भी रहता है, रुकता नहीं है। अभिहरन्ति अस्मै स्वच अन्ये च, यह एवं वेद, जो इस रहस्य को हृदय के ह्री अक्षर के इस रहस्य को जो जानता है। द इति एकम अक्षरम, और हृदय का दूसरा अक्षर है द, तो इस रहस्य को द वाले अक्षर को, द मतलब ददाती, ददाती अस्मै स्वच अन्ये च ये एवं वेद। देना, लेना तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देने के समय व्यक्ति को इच्छा नहीं होती है देने की। लेकिन जो इस रहस्य को जानता है कि इस सारी सृष्टि में लेना और देना चल रहा है, अगर हमने श्वास ली और श्वास छोड़ी नहीं तो क्या हो जाएगा? फिर तो मर जाएंगे। तो व्यक्ति को श्वास लेता भी है, श्वास छोड़ता भी है, जीने के लिए, जीवन को आगे गतिमान रखने के लिए ये जरूरी है। तो जो हम संसार से लेते हैं तो फिर हमें वो संसार को देना भी पड़ता है। सारी चीज़ें संसार से ही तो ली हैं, शरीर सारा पुष्ट किससे हुआ? संसार से ही हुआ। तो अब पुष्ट होने के बाद उस संसार की सेवा हमें भी करनी है। तो जितने भी फल खाए, शाक सब्जियां खाई, तो वो किसी और ने लगाए हमारे लिए, तो हमें भी लगानी चाहिए फिर किसी के लिए। तो केवल लेने से नहीं बनेगा। आपने जिन गुरुजनों से शिक्षा ली तो अब देनी भी तो पड़ेगी, फिर तो देना भी है उसको, तो तब वो आगे जिंदा रहेगा। अगर लेके बैठ जाता, ब्रह्मा से कोई उनके शिष्य ने शिक्षा ली और आगे उसको बढ़ाता ही नहीं, तो क्या ये आज हमारे पास ये विद्या पहुंच पाती? तो नहीं पहुंच पाती, उसकी गति रुक जाती वहीं पर ही, तो वहीं डेड हो जाती फिर वो। तो जीवन आगे तभी बढ़ता है जब उसमें लेना और देना दोनों बने रहें, तो वो गतिमान रहता है। तो ये देने वाला भाव है ना, ये बहुत जरूरी है। लेने वाला भी जरूरी है और देने वाला भी उतना ही जरूरी है। तो जो इस द अक्षर के इस महत्व को जानता है, तो ददाति अस्मै, तो फिर इस व्यक्ति के लिए सब लोग देते हैं। श्वच अन्ये च, अपने लोग भी देते हैं इसको, दूसरे लोग भी देते हैं। ये च एवं वेद। यम इति एक अक्षरम, और हृदय का ये तीसरा अक्षर है, यह भी एक अक्षर है। यह का मतलब है याति। तो स्वर्गम लोकम, एति स्वर्गम लोकम, यहाँ याति नहीं कहा, एति। एति माने चला जाता है, पहुंच जाता है, गति करता है। कहाँ? स्वर्गम लोकम। एति माने प्राप्त करता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, जो इस ये अक्षर के, गति अक्षर के रहस्य को जान लेता है। तो वैसे इण धातु से भी बन जाएगा ये, है जी? हाँ, यही कह रही हूँ कि या धातु हम ना माने इसमें, ये में या धातु भी गति अर्थ में है, यामी आयामी ऐसे बनता है ना। और इण गतौ का भी वो यण संधि होकर के यह रूप बन जाएगा। तो ये 3 अक्षर से बना है हृदय, और हृदय का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रजापति। और शरीर में हृदय का मतलब जो स्थूल हृदय है, और अध्यात्म में हृदय का मतलब लेना देना और आगे बढ़ने के लिए
गति करते रहना, एक एक कदम आगे बढ़ाना। तो इसमें फिर सब कुछ आ जाता है, केवल स्थूल चीजें ही नहीं, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, प्रीति ईश्वर से लेना, सबको देना, करुणा लेना, करुणा देना। तो ये सारी चीजें फिर उसकी, इस साधक की गति होती रहती है, आगे बढ़ता रहता है। इसको अपने आप फील होता है कि मैं अभी आगे गति कर रहा हूँ या गति अवरुद्ध हो गई। तो कभी कभी व्यक्ति को ऐसे लगता है ना जी जीवन में कोई गति नहीं हो रही है, अवरुद्ध सा हो गया जीवन, घुटन सी हो गई जीवन में। तो फिर वो कहीं जाना चाहता है कि अब यहाँ नहीं, मुझे वहाँ जाना है। तो इसका मतलब है कि आत्मा की स्वाभाविक गति, जो स्वाभाविक जो रुचि है वो क्या है, गति करने की, आगे बढ़ने की है। वो एक जगह रहना नहीं चाहता है। तो आगे चलिए, आगे है चौथा ब्राह्मण, सत्य, सत्य ब्रह्म। तद्वै तदेव यद आसह सत्यमेव स यो एतं महद यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म जयति मान लोकान जित इत जितः, इसको जीत करके, हाँ, जयति इमान लोकान, जिये इन्नु, जिये इतनु असौ असत ये एवं एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म, सत्यम ही एव ब्रह्म। तो कह रहे हैं कि तद वही तद एव तद आस सत्यम, ये जो ऊपर कहा हमने तद वही, वह निश्चय से तद एव, तद वही तद एव, तद वही तद एव माने ये जो ऊपर हमने हृदय का वर्णन किया, ये वास्तव में क्या है, तदेव, अर्थात ब्रह्म ही है। जो ऊपर हमने हृदय कहा वो निश्चित रूप से किसका वर्णन कर रहा है, तदेव, उस ब्रह्म का ही कर रहा है। वो ब्रह्म भी हृदय वाला ही काम कर रहा है, लेना देना और गतिमान रखना संसार को। तद वही तद एव, तद आस, वो ही हृदय में विद्यमान है, बैठा है। कौन, सत्यम एव, तद आस सत्यम एव, वो सत्य ही है। सत्य मतलब यहाँ पर सत्य ब्रह्म, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो ही सत्य होता है, नित्य रहता है। तो वो तो ब्रह्म ही है। तद आस सत्यमेव स योह एतम महद यक्षम प्रथम जम वेद सत्यम। इसलिए ये जो महद यक्षम, यक्ष पूजनीय को कहते हैं, महान को कहते हैं। तो ये जो यक्ष है, महद यक्षम, महान महिमा वाला जो यक्ष है, जो पूजनीय है, जिसकी सब पूजा करते हैं, वो कौन है, सत्य ही है। स यो है एतम महद यक्षम प्रथमजम, और कैसा है वो, प्रथमजम, सबसे पहले, जगत की रचना से भी पहले उत्पन्न होने वाला प्रथमजम, वेद सत्यम, जो उसको जानता है, किस रूप में जानता है, सत्यम ब्रह्म इति, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त बाकी सब कुछ असत्य है। तो ये आदि शंकराचार्य जी का जो उपदेश है ना, उससे ये मिलता जुलता उपदेश है। वो भी यही कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या किस रूप में कह रहे हैं, परिवर्तन की दृष्टि से, अनित्य है ये, इस दृष्टि से कह रहे हैं। इसी बात को ये भी कह रहा है, वेद, ये उपनिषद भी कह रहा है। ये कह रहे हैं महद यक्षम प्रथम जम वेद सत्यम ब्रह्म इति, ब्रह्म ही केवल सत्य है। तो ये दिखाई देने वाला संसार क्या सत्य नहीं है, सत्य तो है, लेकिन ये अनित्य है, परिणामी सत्य है। ये कब परिवर्तित हो जाए इस रूप से, ये कह नहीं सकते हैं। जो कभी भी नहीं बदलता है वो तो ब्रह्म ही है, वो तो सत्य ही है केवल, तो वो ब्रह्म ही है। सत्यम ब्रह्म इति, ब्रह्म ही सत्य है। इति जयति इमान लोकान, जो इसको जान लेता है वो इन लोगों को जीत लेता है, और जो इसको नहीं जानता है वो तो फिर जगत को ही सत्य मानेगा। जगत को सत्य मानेगा तो वो हारेगा फिर।
क्योंकि जगत तो कब धोखा दे देगा, कब चेंज हो जाएगा, इसको कह नहीं सकते हैं। जयति ईमान लोकान, इन सारे लोकों को वो जीत लेता है। तो लोक का मतलब यहाँ पे क्या है? लोक का मतलब हमारे ही शरीर के अंतर्गत जो लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। मन को, अपने मन को कौन जीत पाएगा? अपनी भावनाओं को कौन जीत पाएगा? अपनी रुचियों को कौन जीत पाएगा? जी मेरी तो ऐसी रुचि है, तो व्यक्ति उसका दास रहता है ना एक तरह से। जीत वो ही पाएगा जो ये सोचेगा कि ये तो आने जाने वाले हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, या फिर हम कहेंगे कि ये आगमा अपाइनो अनित्या, मैं सत्य हूँ। आज तक मैंने देखा मेरे जीवन में बहुत सारे खुशियों के पल आए, लेकिन वो रुके नहीं, वो चले गए। किसी से भी कहीं भी आप एक बार याद करो, आपके जीवन के सबसे ज़्यादा खुशी देने वाले पल कौन से थे? आपसे भी कहूँ तो आपके दिमाग में आएंगे ना कुछ पल ऐसे। और फिर कहें कि एक बार उन पलों को याद करो जब आप बहुत दुखी थे, अत्यंत परेशान थे, तो फिर भी कुछ पल आएंगे सामने। हो सकता है आप जब घर से भागे थे और उस समय ये डर था कि कोई देख ना ले, तो बड़ा उस समय मन परेशान था। फिर यहाँ आए तो सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ ऐसे पल आएंगे, लेकिन वो भी चले गए, वो भी चले गए, दोनों भी। पर आप हैं, आप उस सुख के पलों में भी थे, आप दुख के पलों में। तो ये जो रहस्य हम अपने ही अनुभव से यदि जान लें कि मैं सदा रहने वाला हूँ और सुख और दुख आगमा अपाइनो अनित्या, ये आने और जाने वाले अनित्य हैं, तो फिर इस समय जो भी अनुकूलता या प्रतिकूलता आएगी तो वो हमारे ऊपर कम प्रभाव डालेगी। फिर अनुकूलता आएगी तो भी मुझे पता लग जाएगा कि सत्य मैं ही हूँ, ये जाने वाली है, कभी भी जा सकती है, ठीक है, जितनी देर इसकी खुशी है रुके, जाना है तब जाए। और कोई प्रतिकूलता आई तो भी हम घबराएंगे नहीं कि पहले भी तो आई हैं ऐसे, तो जैसे वो चले गए ऐसे ये भी चली जाएगी, तो कोई बात नहीं, मेरी सामर्थ्य बढ़ रही है, मेरी परीक्षा ही है। ऐसा जो जानेगा तो वो अपने मन को भी जीत लेगा, उससे दुखी नहीं होगा ना, फिर विचारों को भी जीत लेगा, भावों को भी जीत लेगा। तो जिस व्यक्ति के निमित्त से वो चीज़ें आई उसके प्रति फिर दुर्भाव नहीं लाएगा, वो अपने भावनात्मक जगत को जीत लेगा और वो उस व्यक्ति के प्रति बुरा भी नहीं सोचेगा, तो वो तो समता में स्थित हो गया। तो ये तो कितनी ऊंची स्थिति है। तो इसी को ही तो ये बता रहे हैं कि ये जयति ईमान लोकान, इन सारे लोगों को ये जीत लेता है। तो आगे तो सरल ही है, जयति ईमान लोकान जित इतनु असौ, और निश्चित रूप से यह किसको जीत लेता है? असौ, असत, सत को भी जीत लेता है, असत को भी जीत लेता है। यह एवं एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद, जो इस सबसे महान यक्ष को, पूजनीय ब्रह्म को जान लेता है। क्या जान लेता है? सत्यम ब्रह्म इति, सत्यम ही एव ब्रह्म, 2 बार कहा। देखो क्या जान लेता है कि ब्रह्म क्या है? ये सत्य ही ब्रह्म है, और कहा ब्रह्म सत्य ही है, बल दिया सत्य के ऊपर इन्होंने। और इसके ऊपर कल थोड़ी चर्चा करेंगे सत्य के ऊपर। अभी यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।